सुल्तान नूरुद्दीन जंगी कौन थे? एक रात सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह ने ईशा की नमाज पढ़ी और सो गए कि अचानक उठकर बैठ गए और नम आंखों से फरमाने लगे, मेरे होते हुए मेरे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन सता रहा है। सुल्तान इस ख्वाब के बारे में सोच रहे थे जो मुसलसल 3 दिन से सुल्तान को आ रहा था, और आज फिर चंद लम्हों पहले वही ख्वाब उन्हें आया, जिसमें सरकारे दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 अफराद की तरफ इशारा करके फरमाया कि ये मुझे सता रहे हैं। अब सुल्तान को करार कहाँ था। उन्होंने चंद साथी और सिपाही लेकर दमिश्क से मदीना जाने का इरादा फरमाया। इस वक्त दमिश्क से मदीना का रास्ता 20 या 25 दिन का था, मगर सुल्तान ने बगैर आराम किए ये रास्ता 16 दिन में तय किया। मदीना पहुंचकर आपने मदीना आने और जाने के तमाम रास्ते बंद करवा दिए और तमाम खासो आम को अपने साथ खाने पर बुलाया। अब लोग आ रहे थे और जा रहे थे, आप हर चेहरा देखते मगर आपको वो 2 चेहरे नजर ना आए। अब सुल्तान को फिक्र लाहक हुआ और आपने मदीने के हाकिम से फरमाया कि क्या कोई ऐसा है जो इस दावत में शरीक नहीं। जवाब मिला कि मदीने में रहने वालों में से तो कोई नहीं, मगर 2 मगरबी ज़ायर हैं जो रोज़ा रसूल के करीब एक मकान में रहते हैं। वो तमाम दिन इबादत करते हैं और शाम को जन्नतुल बकी में लोगों को पानी पिलाया करते हैं, जो अरसा दराज से मदीना में मकीम हैं। सुल्तान ने इनसे मिलने की ख्वाहिश जाहिर की। दोनों ज़ायर अपने आप को बहुत ही इबादत गुजार जाहिर करते थे। इनके घर में था ही क्या, एक चटाई और 2-4 जरूरत की एशिया, कि यकदम सुल्तान को चटाई के नीचे का फर्श लरजता हुआ महसूस हुआ। आपने चटाई हटा के देखा तो वहां एक सुरंग थी। सुल्तान ने अपने एक सिपाही को सुरंग में उतरने का हुक्म दिया। वो सुरंग में दाखिल हुआ और वापस आकर सुल्तान को बताया कि ये सुरंग तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक की तरफ जाती है। ये सुनकर सुल्तान के चेहरे पर गैज़ो गज़ब की कैफियत तारी हो गई। सुल्तान ने दोनों ज़ायरीन से पूछा कि सच बताओ तुम कौन हो। हीलो हज्जत के बाद उन्होंने बताया कि वो यहूदी हैं और अपनी कौम की तरफ से तुम्हारे पैगंबर यानी सरदारे दो आलम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अक़दस को चोरी करने पर मामूर किए गए हैं। सुल्तान ये सुनकर रोने लगे। इसी वक्त उन दोनों की गर्दनें उड़ा दी गईं। सुल्तान रोते जाते और फरमाते जाते कि मेरा नसीब कि पूरी दुनिया में मैं इस खिदमत के लिए इस गुलाम को चुना गया। इस नापाक साजिश के बाद जरूरी था कि ऐसी तमाम साजिशों का हमेशा के लिए खात्मा किया जाए। सुल्तान ने ममार बुलाए और कब्र अक़दस के चारों तरफ खंदक खोदने का हुक्म दिया, यहाँ तक कि पानी निकल आए। सुल्तान के हुक्म से इस खंदक में पिघला हुआ सीसा डाला गया।